प्रभात अवस्थी के पास भी चलते हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, कानपुर के लोगों का क्या कहना है अग्निवीर को लेकर, और जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर? जी बिल्कुल, हमारे साथ तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या कहना है उनका। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उन्होंने एक बार फिर से मुद्दा उठाया अग्निवीर का, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कि मैं आपको बताना चाहूंगा जो अग्निवीर का मुद्दा है, देखिए सर्वप्रथम तो बात करेंगे अग्निवीरों की। जो भी युवा नौजवान जो देशवासी है जो भर्ती हो रहा है, देखिए देशवासी हमारे जितने भी हैं सबके अंदर भारत के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, जो देशभक्ति की भावना है वो सभी के अंदर है। लेकिन परंतु अगर बात करिए अग्निवीरों की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के तहत इंसान भर्ती हो रहा है, तो जो उसके अंदर जो अपने देश के लिए करने की जो चाहत होती है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाए इसको लेकर के। तो अग्निवीर का अगर मुद्दा है तो, लेकिन जो मुद्दा दब चुका था अखिलेश यादव उसको दोबारा से उठा रहे हैं, क्या कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? क्योंकि एक बार फिर से आमने सामने की लड़ाई होने वाली, उस समय इस तरह की बयानबाजी जो होती है उसको किस तरह देखते हैं आप? लोग बात कहाँ करते हैं भैया, जो मुद्दे दब चुके होते हैं, मुद्दे उठते रहते हैं, लगातार बातें होती रहती है, लेकिन बात उनको दबा दिया जाता है। आवश्यकता पड़ती है जब मुद्दों पे बात करने की, तो जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो इन सब मुद्दों से भागते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये मुद्दा दबा नहीं मानी है, हर एक देशवासी। चलिए, कानपुर की जनता की राय थोड़ी सी अलग है लखनऊ वासियों से। उन्हें शायद ये बेहतर लग रहा है और ये मुद्दा उठना चाहिए, इस पर वो अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। आलोक का भी हम रुख कर लेते हैं। आलोक, गाजीपुर के लोगों से जरा पूछिएगा, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक जज्बा जो है वो जब ये 4 साल का एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल होगा पूरा, उसको लेकर कम होता हुआ नजर आएगा, वो जज्बा नहीं रह जाएगा। इन लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में इन लोगों को भी ऐसा ही लगता है? जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से बलिया में अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था अग्निवीर को लेकर, निश्चित तौर से राजनीतिक गलियारों में माहौल टाइट है। और इस माहौल टाइट कितना टाइट है हम गाजीपुर में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल टाइट है। सर, देखा जा रहा है कि अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना बयान दिया है कि सीमा सुरक्षा ने इस तरह की बात कर रही है, इसको लेकर क्या आप प्रतिक्रिया होगी? अखिलेश जी ने तो गलत ही बयान दिया है उन्होंने, क्योंकि सैनिक और हमारे सुरक्षा जो कर्मी हैं उन पर सवाल नहीं करना चाहिए। जो आज विदेश में भी महिलाएं जो है कुछ प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगर देश में 4 साल का ये नौकरी मिल रही है तो प्रशिक्षित होकर घर आएंगे तो मजबूत रहेंगे। कल के लिए कोई बात अगर देश पर पड़ता है तो वो अपने आप हथियार का काम करेंगे, वो सैनिक का काम करेंगे, इसलिए देश सुरक्षित रहेगा। इससे कुछ होना जाना नहीं है। जी बिल्कुल, महिलाओं भी इसमें शामिल हो रही है। जैसे देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो बयान है, क्या लगता है कि इस तरह के मुद्दे जो उठा के और वो राजनीतिक गलियारों में सेना को सामने लाए हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी को शर्म आनी चाहिए कि वो देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजनाओं के कारण ही इजराइल आज हमास आतंकवादियों से मुकाबला कर पा रहा है। इजराइल का प्रत्येक व्यक्ति आज प्रशिक्षित है और वो विदेश में जॉब कर रहे थे, लेकिन जब देश को आवश्यकता पड़ी तो वो अपने जॉब छोड़कर विदेश से आकर अपने देश की सेवा कर रहे हैं। तो इसी योजना के तहत की आवश्यकता पड़ने पर देश के युवा देश के काम आ सके, अग्निवीर योजना लाई गई है और ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। अखिलेश यादव को देश के युवाओं से सर माफी मांगनी चाहिए और ठीक, देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। गाजीपुर की जनता की राय। वापस आपके पास हम लौटेंगे। पारस भी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। पारस, मेरठ की जनता क्या कुछ कह रही है, जरा जानिएगा। बयान पर साफ ही कह रहा है अखिलेश यादव जी के बयान पर आपत्ति है, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अग्निवीर योजना एक ऐसी योजना है कि जिससे देश की रक्षा हो रही है और होती रहेगी। और अखिलेश जी को तो ये सोचना चाहिए कि जो उनके पिताजी रक्षा मंत्री रहे हैं अपने कार्यकाल के अंदर, उनको तो ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए थे देश की सुरक्षा के लिए। तो किसी को भी, विपक्ष को तो राजनीति करे, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए राजनीति ना करें। मेरा तो ऐसा मानना है। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना है, जिससे देश को एक बहुत बड़ा फायदा होगा और आने वाले जो नए नौजवान हैं उनको नौकरियों के अंदर बहुत सहूलियतें मिलेंगी। आप बताएं, युवा होने के नाते आप क्या राय रखते हैं कि आप सही ध्यान दिया या गलत ध्यान दिया? सर, मेरे को तो ये लगता है कि अग्निवीर योजना के मैं विरुद्ध हूँ, ठीक है, क्योंकि वो 4 साल बाद रिटायरमेंट होता है उसका, ठीक है। उसके बाद और जो सबसे बड़ी बात होती है ये कि 4 साल बाद अगर वो उनको गोली लग जाती है तो उनको शहीदों का वो भी नहीं मिलता है, उपाधि भी नहीं मिलती है। तो सर मैं तो विरोध में हूँ इसके अग्निवीर योजना के। इस बयान को पॉलिटिकल मानते हैं या फिर आपके यूथ के साथ हैं? सर मैं तो पॉलिटिकल नहीं मानता हूँ। यूथ के साथ होते तो वो पूरे अगर वो 4 साल के साथ होते
मैं तो पॉलिटिकली मानता हूँ सर ये। बिल्कुल, मेरठ के युवाओं की, मेरठ के लोगों की आप बात सुन रहे थे, किस तरीके से जो लोग हैं वो अलग अलग बयान अपने अखिलेश यादव के समर्थन में रखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग अखिलेश यादव के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, मनीष गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं आगरा से। मनीष का भी हम रुख कर लेते हैं। मनीष, आगरा वासियों की राय जानिएगा, अखिलेश ने जो बयान दिया उससे वो कितना वाकिफ होते हैं, कितना बेहतर उस बयान को मानते हैं? जी आपको बताऊं, आगरा के अंदर सीधी बात, युवाओं की जो बात है उनका साफ कहना है, आर्मी एक ऐसी बात है, जगह है, आर्मी एक ऐसी संस्था जिसके साथ सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ में कई सारे युवा हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो इस बारे में क्या कहते हैं। अखिलेश जी ने कहा है कि जिस तरीके से अग्निवीरों को लेकर जो बयान दिया, सही बयान दिया, अग्निवीरों को लेकर दिया और कोई भी बयान गलत है, क्योंकि अग्निवीर एक युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है, जिससे कि उनका आर्मी के प्रति विश्वास बढ़े, आर्मी के प्रति उनकी रुचि बढ़े। अग्निवीर में जो युवा हैं उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है, अच्छा उनको अवसर प्राप्त हो रहा है सशस्त्र सेवाओं में आगे अग्रसर होने के। क्या आपको लगता है कि सियासत होनी चाहिए आर्मी के साथ? मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है उनके पास सियासत करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए अग्निवीरों पर वो सियासत कर रहे हैं जो कि इस देश को ना मंजूर हो। जी बिल्कुल, युवा साहब कह रहे हैं हमारे साथ में, कुछ और लोग उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से अग्निवीरों को लेकर क्या कहना है आपका, क्या कहना चाहते हैं? अग्निवीर, अखिलेश जी जानते हैं अग्निवीर का मतलब एक माँ नहीं है अपने बच्चे को 21 साल का करने का तरफ तो भेज रही और सरकार उसके लिए क्या नहीं कर रही। आपने तो कह दिया, गलत बात है, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। इंडियन आर्मी क्या है, एक परिवार है, और इंडियन आर्मी का एक जवान मरता है तो सबसे पहले उसी भागता है कि मेरे जवान को कैसे हो गया। ठीक, चलिए, यानी कि लोग जो है बयान को, आगरा के लोग भी जो है वो बेहतर नहीं मान रहे हैं इस जो बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है। हमारे